दोस्तों, कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि आपको हो सकता है जिनके लिए ये एक नॉर्मल ऐसा वर्ड है जो शायद टेक्निकल होगा, शायद कोई ऐसी चीज होगी जो हमारे से रिलेटेड नहीं है। उसके बारे में कुछ ऐसी बातें जो वाकई केवल केवल और केवल हमारे से रिलेट करती हैं और जिनका हमें जानना बेहद जरूरी है। अगर आप चाहें तो इन बातों को आज के वीडियो में हम डिस्कस कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग की मुसीबतें, दिक्कतें, हर्डल्स, राह में जो क्या कह सकते हैं उसको, बैरियर, वो सब और जो इसके फायदे, मुनाफे या इससे होने वाले लाभ, वो सब कुछ अगर हम डिस्कस कर लें तो एक आम व्यक्ति इस बारे में कितना ज्यादा सचेत और जानकार हो सकता है। आज इसी के विषय पर थोड़ा सा बात कर लें। सबसे पहला, कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है एक व्यक्ति की लाइफ में आने वाले जितने भी मकाम हैं, हर मकाम के प्रति उसका सचेत होकर फाइनेंशियली उसका एक सॉल्यूशन निकालना। इसके रास्ते में जो हर्डल्स हैं वो क्या क्या हैं? सबसे पहला तो है गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट के नियम। अभी मान लीजिए पिछले कुछ समय से बहुत सारे टैक्स, उसके ऊपर सर्विस टैक्स और ये सब चीजें लगा दी गई, तो इंश्योरेंस या बाकी सारी की सारी सर्विसेज में वो टैक्स 18% तक अलग अलग सिस्टम्स में अलग अलग टैक्स देने ही पड़ते हैं। और अगर इतने सारे टैक्स आप नहीं देना चाहते तो आपको कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग के कॉन्सेप्ट से ही महरूम होना पड़ेगा, टैक्स देने ही पड़ेंगे। गवर्नमेंट की अनेक पॉलिसीज हैं, उन पॉलिसीज को फॉलो करना ही पड़ेगा। ये पहली हर्डल है। देन आपकी जो सबसे पहली है डिमांड, मेरी डिमांड, मेरे नियम, मेरे रूल्स, इसके रास्ते में मेरे को ये चीज चाहिए और ये चीज नहीं चाहिए, उसका तालमेल आम व्यक्ति उस तरीके से बिठा नहीं पाता जिस तरीके से एजेंट को उसको बताना चाहिए। वो दोनों का जो तालमेल है उस तरीके से बैठता नहीं है और उसको लगता है कि एजेंट अपने मुनाफे के लिए काम कर रहा है और इसमें मेरा कुछ नहीं है। तो वो सब चीजें, पहले तो उसकी गहराई तक जाना बेहद जरूरी है। यही एक कॉन्सेप्ट है जो सारी इमेज को, सारे कॉन्सेप्ट को, सारी चीजों को कहीं ना कहीं धकेल के पीछे कर देता है। देन थर्ड, टेक्निकल चेंजेस। बहुत सारे टेक्निकल चेंजेस हैं जो अलग अलग समय पर, पहले मेरी मेडिक्लेम पॉलिसीज में, पहले मेरे पीए पॉलिसीज में, पहले मेरे शॉप इंश्योरेंस में, मैं ट्रैवल इंश्योरेंस करता था, वगैरह वगैरह वगैरह। हर एक में ये होता था, अब ये होता है, पहले ऐसे होता था, अब ऐसे होता है, वगैरह। वो जो चीजें चेंजेस आते हैं वो आपके लिए बहुत बड़ा एक इशू रह सकते हैं। देन द फोर्थ, आपके रूल्स, आपकी कंपनी के रूल्स, आपके समाज के रूल्स, आपके सिस्टम के रूल्स और उसके अकॉर्डिंग ये सब चीजें मेल खाती है। हम तो इंश्योरेंस कराते हैं तो वो व्यक्ति ही नहीं रहता, इसलिए हम घर में वहम बढ़ गया कि हमारे परिवारों में हम नहीं करा सकते, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारी चीजें, मैंने चार ही बताए। अब इसके फायदे देख ले। फायदों में सबसे पहला फायदा है कि आपके लॉन्ग टर्म के जितने गोल्स हैं वो सारे के सारे एक लाइन में लिख लीजिए। उन सब को पूरा करने के लिए एक छोटी सी रकम के साथ वो सारे जब जब आते जाएंगे पूरे होते जाएंगे। बच्चे की एजुकेशन, बच्चे का हायर स्टडीज, करियर, फिर उसके बाद बच्चों की शादी, फिर उसके बाद आपका मकान या आपकी पेंशन, वगैरह वगैरह। लंबे हाई लॉन्ग टर्म के सारे गोल्स लिखिए, वो हर एक गोल कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग से फुलफिल होते हैं, पहला। दूसरा, अगर रास्ते में कहीं दिक्कत आए, कोई व्यक्ति ना रहे, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, तो एक्सीडेंटल बेनिफिट भी है और नॉर्मल डेथ बेनिफिट भी है। वो बहुत कुछ होता है, 20 गुना तक हो सकता है आपकी किस्त का। और फिर इन सब के अलावा ट्रिपल ई का टैक्स बेनिफिट और लिक्विडिटी, इजी लोन, वगैरह वगैरह। इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि आप सोचोगे ये करना ना केवल जरूरी है बल्कि हमारी जरूरत भी है। आपको मैं ये एक बात जरूर कहूंगा, काम जबरदस्ती मत करो, काम जबरदस्त करो। जबरदस्ती करने का क्या मतलब है कि यार एजेंट आया था, पॉलिसी समझा गया, कर ली, लेकिन आप उसमें उसकी गहराई को समझें, अपने आप को, अपनी नीड्स बताएं एजेंट को और उसके बाद ये काम करें तो आपको लगेगा वाकई यार जबरदस्त काम कर दिया। थैंक यू। जय हिंद।